इस वीडियो में हम लोग ऊंचाई बनाना सीखेंगे। एक्सरसाइज 26.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है देख लेते हैं। इसको डायरेक्ट हम लोग ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। लिखा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द डेली प्रॉफिट इन रुपीज ऑफ 100 शॉप्स ऑफ आवर विलेज। यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट ऑफ ईच शॉप इन रुपीज 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150 इस तरह से। और नंबर ऑफ शॉप दिया है 10, 16, 28, 22, 16 और 6, 18 और 6। तो नंबर ऑफ शॉप यहाँ पे क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। हम लोग को बनाना है मेकिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल लेस देन टाइप ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल। लेट अस ड्रॉ ओजाइव ऑन ग्राफ पेपर। इसका मतलब लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है और फिर उसका ओजाइव बनाना है ग्राफ पेपर में। तो हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। एक तो होगा प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया है 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150 इस तरह से 300 तक। उसके बाद है नंबर ऑफ शॉप्स जो क्वेश्चन में है 10, 16, 28, 22, 18 और 6। और उसके बाद हम लोग को लिखना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। ओजाइव और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह का होता है, एक तो लेस देन टाइप और एक ग्रेटर देन टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। तो इसको हम लोग पहले मीडियन और मोड में लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना हम लोग मीडियन और मोड में सीखे थे। क्या करना पड़ता है, पहले यहाँ पे 10 लिख देंगे और फिर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और फिर 28 को ऐड करेंगे तो 52 और 2 ये होगा 54। फिर इसको ऐड करेंगे तो आएगा 6, 76 और 18 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 और 8 14 और 8 9 और 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया लेस देन टाइप। अब हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद हम लोग को ग्राफ पेपर में आना है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। एक चीज़ याद रहे कि हम लोग ग्राफ को कॉपी का मिडिल से शुरू नहीं करेंगे बल्कि कॉर्नर से शुरू करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस चाहिए, क्योंकि कोई भी वैल्यू मेरा नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब बनाएंगे एक्स एक्सिस में हम लोग को ये वाला टेबल को फॉलो करना है 0, 50, 50, 100 इस तरह से। ये होगा एक्स एक्सिस में। तो हम लोग 50 में, 100 में, 150 में उसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बैठाएंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10, 26, 54, 76, 94 इस तरह से। तो ग्राफ में एक्स एक्सिस में हम लोग को क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 0, फिर 10 घर के बाद लिखेंगे 50, फिर 10 घर के बाद लिखेंगे 100, फिर 150, 200, 250 और 300। हम लोग का टेबल में लास्ट जो वैल्यू है वो है 300, इसलिए 300 तक जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट ऑफ ईच शॉप इन रुपीज, जो कि टेबल का नाम था। वाई एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हर बार हम लोग अपना हिसाब से चेंज करेंगे। इस बार क्या है कि हम लोग यहाँ पे लेंगे 0, यहाँ लेंगे 5, यहाँ लेंगे 10, यानी हर 10 घर के बाद हम लोग 5-5 करके लेंगे। यहाँ पे होगा 15, यहाँ 20, यहाँ 25, यहाँ पे 30। और हम लोग का जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लास्ट वो 30 तक ही है। नहीं, हम लोग का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 तक है, तो इसको 100 तक। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेने के बाद हम लोग आ जाएंगे ग्राफ पेपर में। और जो मेरा 2 हेडिंग होगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट है इसको एक्स एक्सिस में बैठाएंगे और यहाँ पे जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको वाई एक्सिस में बैठाएंगे। तो जब हम लोग लेस देन टाइप ओजाइव बनाएंगे तो याद रहे हम लोग 50 में 10 बैठाएंगे, 100 में 26, 150 में 54 इस तरह से बाकी सबको करेंगे। तो ग्राफ बनाते वक्त हम लोग को क्या करना है कि ग्राफ पेपर में हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा।
एक बात याद रहे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कॉपी का बीच से शुरू नहीं करना है, बल्कि साइड से शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस ही चाहिए। तो यहाँ पे जो टेबल था क्या था, 0, 50, 100, 150, इसको हम लोग एक्स एक्सिस में लिखेंगे। क्या लिखना होगा, हर 10 घर के बाद 50 लिख देंगे। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 0, 50, 100। यहाँ पे हो सकता है आप लोग को सही से ना दिख रहा हो, पर हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं क्या लिखा है। यहाँ है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, क्योंकि 300 तक मेरा लास्ट था और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना था, 100 तक लास्ट था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक हम लोग को जाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला जो कॉलम था उसका नाम क्या था, प्रॉफिट ऑफ ईच शॉप इन रुपीस। तो यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ लिख देंगे प्रॉफिट ऑफ ईच शॉप इन रुपीस, और यहाँ पे हम लोग एरो लगा देंगे। और यहाँ पे वाई एक्सिस में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ शॉप्स, और नंबर ऑफ शॉप्स का क्या है, ब्रैकेट में लिखना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इस तरह से एरो लगा देंगे कि वाई एक्सिस की तरफ इसको प्लॉट करना है। अब हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करने टाइम क्या करना होगा, 50 में लिखना होगा 10, 100 में 26। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो 50 में कितना है 10, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये पॉइंट को हम लोग गोल करके भी रख सकते हैं या सिर्फ टिक करके भी रख सकते हैं। उसके बाद 100 में कितना था 26, तो 100 में हम लोग जाएंगे 26, तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, और ये हो गया 25, और एक जाएंगे तो आ जाएगा 26। इसको भी हम लोग सर्कल करके राउंड करके रखेंगे। उसके बाद फिर पॉइंट देखना पड़ेगा, पॉइंट क्या है, 150 में आएगा 54, तो 150 है यहाँ पे, और 54 हम लोग को लेना होगा। तो यहाँ लेंगे हम लोग पहले, ये हो गया 50 यानी कि 50, और ये हो गया 4, ये हो गया 54। इस तरह से हम लोग सर्कल कर देंगे। इसी तरह से बाकी पॉइंट को भी प्लॉट करना है। 200 में आएगा 76, तो 200 यहाँ पे और 76 होगा यहाँ। ये हो गया 70, ये हो गया 75, और ये हो गया 1 यानी कि 76। फिर उसके बाद है 94, तो 250 में हम लोग को लिखना है 94, तो 94 आ जाएगा यहाँ 90, और ये वाला 4, 94। उसके बाद 100, 300 में हमको लाना है 100, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। 300 से कहाँ जाएंगे हम लोग, 100 यहाँ से देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे आएगा 100, इसको भी सर्कल कर देंगे। अब ये जितना भी पॉइंट है ये सब तो या तो फ्री हैंड या फिर स्केल से हम लोग ज्वाइन कर देंगे, लेकिन हम लोग सजेस्ट करेंगे कि स्केल से ही ज्वाइन करना सही होगा। तो स्केल से एक एक पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। स्केल से ज्वाइन करने के बाद ये जो ग्राफ मिला है इसी को हम लोग बोलते हैं लेस देन ओजाइव। हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कहीं पे लेस देन ओजाइव। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर इसी ओजाइव को बनाने के बाद हम लोग को मीडियन निकालने को बोलता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक लेस देन ओजाइव बनाना है और उसके बाद मीडियन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो अभी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम लोग
मीडियन निकालना सीख जाएंगे। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 100 आया है इसको हम लोग बोलते हैं एन। एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग मीडियन और मोड में सीखे थे। तो n/2 क्या होगा, ये हो जाएगा 50। अब इस 50 को देख के हम लोग ग्राफ से मीडियन निकालेंगे। तो n/2 कितना आया 50, उसको हम लोग y एक्सिस में ढूंढेंगे। 50 कहाँ है, 50 होगा यहाँ पे। तो यहाँ से ओजाइव के ऊपर हम लोग को एक लाइन खींचना पड़ेगा। इस लाइन को हम लोग डॉटेड लाइन भी कर सकते हैं या सीधा सीधी लाइन भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन करते हुए ग्राफ का ऊपर आएंगे यहाँ से, और उसके बाद जहाँ पे ये टच किया उससे हम लोग को नीचे आ जाना है, मतलब एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे हम लोग करेंगे और फिर देखेंगे कि एक्स एक्सिस में ये कहाँ पे टच किया है। तो एक्स एक्सिस में कहाँ पे टच किया है, इसको देखने के लिए हम लोग को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे है 100, यहाँ पे है 150। तो ये वाला क्या होगा, एक चीज देखिए, हर 10 घर में हम लोग 50 का डिस्टेंस लिए हैं। इसका मतलब हर बॉक्स कितना हो गया, 5 हो गया। 10 बॉक्स को 50 यूनिट लेने का मतलब है कि हर बॉक्स को हम लोग 5 यूनिट लिए हैं, और ये जो है 1 यूनिट पीछे है। इसका मतलब 150 से 5 कम है। तो इसका जो मीडियन हो जाएगा, ये जो मीडियन आएगा 145 का अप्रॉक्स आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीडियन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू 145। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा, क्योंकि ग्राफ से जब मीडियन निकलेगा तो 0.5 इधर या 0.5 उधर हो ही सकता। तो इस तरह से हम लोग ओजाइव से मीडियन निकालना जाता है। क्या किए, टोटल फ्रीक्वेंसी को हाफ करेंगे, 50 आएगा, और फिर टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग वाई एक्सिस में जाएंगे और वहाँ से फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर, और फिर ग्राफ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और फिर देखेंगे जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच किया वही हो जाएगा मीडियन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग को ग्रेटर देन टाइप का ओजाइव बनाना पड़ेगा। तो इसको बस टेबल में हम लोग उतार लेंगे। 3 कॉलम फिर से बनाना पड़ेगा, क्लास, फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन टाइप। तो ग्रेटर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना इससे पहले हम लोग सीखे हैं। क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे हम लोग उल्टा नीचे से देखेंगे कि 25 से बड़ा कितना है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। उसके बाद लिखेंगे 20 से बड़ा कितना है, तो 3 और 5 दोनों होगा, तो इसको ऐड कर देंगे। फिर 15 से बड़ा कितना होगा, तो 8, 3 और 15, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 8 8 हो जाएगा 16। फिर इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 31। फिर इसको ऐड करना होगा 10 को, तो ये आएगा 41, और यहाँ पे आ जाएगा 45। एक और चीज ध्यान देना है कि जब हम लोग लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी ओजाइव बनाए थे तो हम लोग 5 पे प्लॉट किए थे 45 को, यानी कि अपर लिमिट पे हम लोग प्लॉट कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग ग्रेटर देन टाइप ओजाइव बनाएंगे तो लोअर लिमिट पे प्लॉट करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग कि जब हम लोग लेस देन टाइप ओजाइव बनाए थे तो हम लोग अपर लिमिट यानी कि इस पे नहीं, 0 पे नहीं, 50 पे प्लॉट किए थे 10 को। उसके बाद 100 पे प्लॉट किए थे 26 को, 150 पे प्लॉट किए थे 54 को। इसका मतलब सिर्फ अपर लिमिट ले रहे थे हम लोग, लेकिन ग्रेटर देन ओजाइव बनाते वक्त हम लोग लोअर लिमिट लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला। 0 पे 45 आएगा, 5 पे 41 आएगा, 10 पे 31 आएगा, 15 पे 16 आएगा, 20 पे 8
और फिर 25 पे 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को अगर देखें तो ये मेरा एक्स एक्सिस होगा और ये वाला वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस में हम लोग को दिख रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू है 25 और वाई एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू है 45। तो इसी हिसाब से हम लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे, एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में लेंगे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और वाई एक्सिस में लेंगे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और यहाँ पे 45 मेरा लास्ट था। और यहाँ पे चूंकि क्लास दिया है, यहाँ पे जैसे इससे पहले क्वेश्चन में दिया था प्रॉफिट ऑफ ईच शॉप, तो हम लोग एक्स एक्सिस में लिखे थे प्रॉफिट, लेकिन इस बार कुछ नहीं है तो हम लोग लिख देंगे लोअर लिमिट्स और यहाँ पे लिख देंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो 5 0 पे होगा 45, तो यहाँ पे 0 पे कितना वैल्यू आएगा 45। तो ये वाला एक तो पॉइंट हुआ। उसके बाद है 41, फिर 31। तो 5 पे मेरा आएगा पॉइंट 41 और 41 को लाने के लिए यहाँ तक तो 40 हो गया और हमको 1 लेने के लिए 2 घर आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 घर इसलिए आगे बढ़े क्योंकि 10 घर को हम लोग कितना का डिस्टेंस ले रहे हैं 5 का, तो 2 घर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 10 घर को हम लोग 5 ले रहे हैं, तो 2 घर का जो वैल्यू है वो होगा 1। इसलिए 40 के बाद जब 41 लेना हो तो 2 घर हम लोग आगे बढ़ गए। उसके बाद है फिर 31। तो 31 लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे 30 और यहाँ पे 2 घर आगे बढ़ेंगे तो होगा फिर 31। ये हुआ। उसके बाद है 16 के लिए हम लोग पहले चले जाएंगे 15 में, तो यहाँ पे होगा 15 और फिर 2 घर आगे बढ़ेंगे तो आएगा 16। उसके बाद है 8 के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे 5 के बाद 3 आगे बढ़ना है। 3 मतलब उसका डबल 6 घर आगे बढ़ना होगा, तो 6 घर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया 8। उसके बाद है 5। तो 5 तो सिंपल 5 यहाँ पे 25 पे हम लोग 5 को पुट कर देंगे। अब इस सब पॉइंट को हम लोग स्केल से ज्वाइन करना। तो यही हो गया ग्रेटर देन ऊंचाई। एक चीज आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि जब ग्रेटर देन ऊंचाई हुआ है तो ग्राफ जो है गिरता हुआ दिख रहा है। ग्राफ यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है। और जब इससे पहले हम लोग बनाए थे लेस देन टाइप ऊंचाई, तो ग्राफ जो है उठता हुआ दिख रहा था। खैर जो भी हो, ग्रेटर देन ऊंचाई बनाने के बाद फिर अगर हम लोग को मीडियन निकालने के लिए पूछा जाता तो भी हम लोग वही करते, टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड कर देते और फिर यहाँ से पॉइंट हम लोग एक लाइन खींचते ग्राफ पे, फिर ग्राफ से आते एक्स एक्सिस पे, जहाँ पे होता वहीं पे हम लोग मीडियन बोल देते। क्वेश्चन नंबर 4 अगर इसी का देखा जाए तो इसमें एक ही ग्राफ में हम लोग को लेस देन और ग्रेटर देन दोनों तरह का ऊंचाई बनाने को बोला गया।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो टेबल बनाएंगे, एक लेस देन फ्रीक्वेंसी, लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक ग्रेटर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद एक ही ग्राफ में, जैसे ये लोअर, ये ग्रेटर देन ओजाइव बन गया, उसी तरह से एक ग्रेटर देन ओजाइव बनता। तो वहां पे कुछ नहीं है, बस दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर में बनाना है क्वेश्चन नंबर 4 में। और फिर वहां पे जो मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए असल में हम लोग का इस तरह से ग्राफ बनेगा, एक तो लेस देन हो जाए और एक ग्रेटर देन हो जाए। उसके बाद दोनों ग्राफ जहां मिलेगा उससे पॉइंट हम लोग खींच देंगे एक्स एक्सिस पे, और जहां पे एक्स एक्सिस टच करेगा वही हो जाएगा उसका मीडियन। तो ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से कर सकते हैं।